हाथियों कामा भेड़ियों कामा जानवरों। तो ये जो दिया है इसमें कौन सा विकल्प सही है, ये कह रहा है इससे संबंध क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है हाथियों कामा भेड़ियों कामा जानवरों। तो आपका कौन सा संबंध है, ये है कि ये है कि ये है, मतलब पहला विकल्प है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा विकल्प सही है आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपका विकल्प नंबर पहला जो है यही सही है। ठीक है, ये वाला पहला वाला। ठीक है, विकल्प नंबर कौन सा सही है, पहला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, विकल्प आपका पहला सही है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि दोस्तों एक जो भेड़ियों होता है, जानवरों जो होता है, हाथी होता है, जो एक ही में सभी दोनों होते थे। कहने का मतलब एक ही घर में आपका भेड़िया भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, हाथी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर होगा दोनों। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, पहला विकल्प आपका सही है। तो देखिए दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, लुप्त संख्या। ठीक है, तो आपका दूसरा प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका जो लुप्त संख्या है इसको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें 7, 7, 2, 4, 5 और 6, 3, 1, 2। तो ये सब जो दिया है दोस्तों, तो इसको हमें बताना है यहाँ पे जो 2, 3, 7 यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो दिया है तो इसको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखिए 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 7 दिया हुआ है, ठीक है, 7, 2 और 4, 5, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 18। ठीक है, और अब हम इसे जोड़ेंगे 7, 3, 1, 6। तो इसको हम जोड़ेंगे, ये वाला जो सीधा हम लोग जोड़ेंगे, कितना आ रहा है आपका 18, ये भी आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार 3, 6, मतलब 3 और 7, 3, 10, 2, 12, 12 में कितना जोड़े कि 18 आ जाए, 12, 6। तो आपका विकल्प डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग 6 ही जोड़ेंगे तभी 18 आएगा। तीनों में जोड़ने पे 18 18 आना चाहिए। तो ये मैंने जोड़ा तो 18 आया, ये भी मैंने जोड़ा 18 आया, और इनको मैंने जोड़ा इसमें 6 मिला करके, तो आपका आ गया विकल्प जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न। तो आपका अगला है प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है 19, 9, 28, 37, 65 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग देख रहे होंगे, देखिए 9 में आपका मतलब 19 में 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, 19 में 9 जोड़ेंगे, देखिए 19 में 19 में अगर इन दोनों में हम जोड़ दें तो आ जाएगा 28। 28 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। ठीक है, अब 37 में 9 मतलब 37 में 28 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 65। ठीक है, अब 65 में हम लोग क्या जोड़े, मतलब 37 में 65 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प सही है, आपका सी विकल्प सही है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आपका लुप्त संख्या ज्ञात करना दोस्तों, देखिए 1, 4, 10, 7 दिया है पहले में, दूसरे में 5, 8, ठीक है, 14, 11 दिया है, और तीसरे में 6, 9, 12 क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, तो इनको हम प्रश्न को कैसे हल करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए आप लोग क्या कर रहा है इस प्रश्न में, मतलब देखिए यहाँ पे जो है एक में 4 आया, एक के बाद 4 आया, 4 के बाद 7 आया, 7 के बाद 10 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये मतलब एक में 3 जोड़ा है 4 आ गया, अब 4 में 3 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 3 जोड़ा 10 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार ये भी हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8, 5 में 8 जोड़ा, 3 जोड़ा तो वही 8 आया, 8 में अब 3 जोड़ेंगे तभी 11 आएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तभी 14 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी प्रश्न हल किया गया है दोस्तों। 6 में 9, मतलब 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, अब 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, सी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, यही आपका विकल्प सही है। ठीक है, अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें 2, 3, 4 और कोष्टक जो ब्रैकेट में दिया त्रिभुज के अंदर 81 लाना है, और उसके बाद 7, 2, 1 इसमें लाना है 100, उसके बाद 9, 2, 1 इसमें क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, तो इसमें देखिए दोस्तों हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, इसमें इसमें हम लोग करेंगे, सभी को ऐड कर दीजिए पहले, जैसे इसमें ये 2, 3, 4 इसको जोड़ेंगे, जैसे 2 फिर 3 फिर 4 जोड़ेंगे। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, कितना आ रहा है 5, 4, 9, 9 आ रहा है। ठीक है, 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 81। ठीक है, 81 आ गया। ठीक है ना, अब 9 का वर्ग करेंगे 81 आ गया। इसी प्रकार अब हम 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाए, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों सभी का जो है ये मतलब ये और ये तीनों जोड़ करके वर्ग करना है, जो आएगा वही विकल्प सही हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 पर हमें 144, तो आपका विकल्प चौथा डी सही है। ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प नंबर ए जो है डी सही है। ठीक है, डी ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए आपका जो दिया है, आपका दिया है 4, 9 और 16। ठीक है, 4, 9, 16, तो ये लाना है, तो मतलब 4, 9 को हल करके 16 लाया है। ठीक है, फिर एक मतलब
जो है प्रश्न आपका 1 4 9 ये भी आया है। इसी प्रकार 9 16 क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जो पूछ रहा है, आपका कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा साइकोलॉजी लगा है, मतलब दिमाग लगाए हैं। देखिए इसमें लगा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो ए है मतलब चार, चार मतलब दो का वर्ग होता है, और ये जो 9 है ये आपका होता है 3 का वर्ग। तो 4 में आपका 2 का वर्ग है, और 4 के बाद 9 आया है, 9 मतलब 3 का वर्ग है, 3 के बाद 4 आता है, 4 का वर्ग यहाँ किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों 1 का वर्ग किया है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसके बाद 4 मतलब 2 का वर्ग हुआ है, उसके बाद 3 का वर्ग हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ 2, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ 4 आया, फिर यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया। इसी प्रकार यहाँ 3 आया है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक दोस्तों। आपका विकल्प नंबर डी सही है दोस्तों, ठीक है। आपका विकल्प कौन सा सही है, ये डी वाला, ठीक है। आपका विकल्प डी सही है, ठीक दोस्तों। ये वाला विकल्प डी सही है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, ये डी वाला, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। ये डी वाला विकल्प सही है। अब देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आप लोग के लिए। देखिए टेनिस प्रशंसक कामा क्रिकेट खिलाड़ी कामा विद्यार्थी इससे किससे संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कौन से मतलब इससे संबंधित है, इससे संबंधित, इससे, इससे, तो कौन सा विकल्प सही है, इसको हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आप लोग, जो ये विकल्प आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा जो दिया है दोस्तों, इसको देखिए आप लोग खुद ही समझिए। ये जो टेनिस है, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी किससे मतलब संबंधित है, मतलब विकल्प कौन सा सही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखिए हम बता ही दे रहे हैं, आप लोग को कमेंट करके बताइएगा जैसे लगेगा। तो देखिए हम बता रहे हैं आपका विकल्प कौन सा सही है, पहला दोस्तों सही है। क्यों पहला सही है दोस्तों, क्योंकि जो क्रिकेट होता है, खिलाड़ी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है ना, और टेनिस प्रदर्शन भी करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आपका विकल्प पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहला आपका आंसर, क्योंकि तीनों से जुड़ा रहता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न जो है आकृति दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आकृति दी हुई है, पहला विकल्प दूसरा तीसरा चौथा, तो आपका ये विकल्प दिया हुआ है दोस्तों। इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इस मतलब इस आकृति को आप लोग देख लीजिए, जो ये आकृति दी हुई है, तीसरा आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आपका तीसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो तीसरा विकल्प है, यही आपका सही है, ठीक दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें, लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन देखेंगे आपको, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन मार्क दिया है 1 4 9 16 3 14 39, ये दिया हुआ दोस्तों। ये जो प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, इसमें यहाँ पे विकल्प में देखेंगे आप लोग, पहला विकल्प 84, दूसरा 91, तीसरा 83, और चौथा जो दिया है आपका दिया है 95। कौन सा विकल्प सही है, इसको हम के मतलब हमें छांटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छांटने के लिए दोस्तों आप लोग देखिए, या कौन सा मतलब दिमाग लगाया गया है, इसमें देखिए आप लोग खुद ही यहाँ पे समझ जाएंगे। देखिए पहले तो हमें एक जो दिख रहा है यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे एक जो है एक गुड़ा है 2 से, ठीक है। एक में हम 2 से गुड़ा कराएंगे, और इसमें हम एक जोड़ भी दे रहे हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, एक दो पे दो, एक 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो ये 4 है, इसके सामने का देखिए 4, 4 में हम क्या करेंगे, देखिए 3 गुणा करेंगे, यहाँ 4 है, 4 के सामने 3 है, देखिए यहाँ 4 है, 4 सामने 3 है, 3 गुणा करके हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है। 4 3 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है। 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 14 आया भी है, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 आया था, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें जो 9 दिया है, जैसे यहाँ 9 दिया है, 9 में कितने से गुणा करें हम, 4 से, ठीक है। इसी के सामने वाला 9 4 से गुणा करेंगे तो कितना जोड़ेंगे, 3, 9 36 36 3 39, आपको 39 भी आ गया। इसी प्रकार 16 में क्या करेंगे, 16 में हम गुणा कराएंगे 5 से, तो 16 पंचे 80, 80 में हम 4 जोड़ देंगे, हो जाएगा 84, ठीक है। 80 में हम 4 जोड़ देंगे, हो जाएगा 84। आपका विकल्प पहला सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों ये प्रश्न, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या लगा है, ये जो यहाँ पे 1 दिया है, 1 के सामने आपका क्या है, ये जो है 3 है, ठीक है, 3 लाना रहेगा। और ये जो है आपका 4 जो है, इसके सामने कितना है, 14 लाना पड़ेगा। अब ये जो 9 है, इसके सामने 39 लाना पड़ेगा। 16 के सामने हमें लाना है क्वेश्चन मार्क जगह पे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क जगह है दोस्तों, यहाँ पे हमें चेक करना है क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मार्क जगह पे जो है दोस्तों, हमें पता करना है कितना आएगा। दोस्तों मैंने बता दिया आपका विकल्प ये जो है 84 आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सभी को गुणा करके हमें क्या करना है, गुणा करके जोड़ देना है। कैसे गुणा करना है, देखिए दोस्तों, पहले एक वाला है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले क्या किया है, ए लिया है, फिर 4 लिया है, फिर उसके बाद 9 लिया है, फिर उसके बाद 16 लिया है, ठीक है। तो ये जो लिया है प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक वाले में 2 से गुणा कराया, फिर 4 वाले में 3 से गुणा कराया, फिर 9 वाले में 4 से गुणा कराया, 16 वाले में 5 से गुणा कराया, ठीक है। 16 वाले में 5 से गुणा कराया, ठीक है। और यहाँ एक वाले में 1 जोड़ा है, 2 वाले में 2 जोड़ा है, तो मतलब 4 वाले में फिर 3 4 ऐसे क्रम से क्रम जोड़ता गया है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, पहला वाला जो है यही करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो जो दोस्तों आपका लुप्त संख्या है दोस्तों,
इसे हमें ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या जो ज्ञात करने के लिए दोस्तों ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में अगर मिलता है तो आपको कैसे हल करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो 4 है, 9 है, 6 है, 6 है, ठीक है। और ये जो 15 है, 19 है, 3 है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 12 है, 7 है, 4 है, 21 है। तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इस प्रश्न को हम जैसे यहाँ पे 4, ठीक है, गुणिया 9 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36। इसका मतलब ये जो दोस्तों ये जो है 4 और 9 का गुणा कराएंगे 36 हो जाएगा। फिर ये जो 6 और 6 में गुणा कराएंगे 36 दोनों बराबर आ गया। फिर हम इसका 15 का गुणा हम 19 में कराएंगे, ठीक दोस्तों। 15 का गुणा हम किस में कराएंगे, 19 में कराएंगे। तो 15 गुणा 19 में कराएंगे दोस्तों, आपका आ जाएगा 15 285, ठीक है। तो अब हम इसी प्रकार इसमें लाना पड़ेगा, पहले इसका भी चेक कर ले। 12 सत्ते 84 हो जाएगा, फिर 21 चौक 84। हाँ दोस्तों आपका सब मतलब आपका यही रूल लगेगा, ठीक है। जैसे 15 गुणा हम कराए हैं 19 में, तो आपका आया है 285, ठीक है। और फिर हम 3 में किससे गुणा कराएं कि आपका आ जाए 285, मतलब 95 का गुणा करा दीजिए। तो आपका विकल्प कौन सा सही दोस्तों, आपका विकल्प आपका बी सही है, ठीक दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कौन सा विकल्प सही है। ये बी वाला जो है करेक्ट आंसर है, ठीक दोस्तों। जो क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे, इसके जगह पे क्या आएगा, ये 95 आएगा, ठीक दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों ऐसा मैंने क्वेश्चन बता रखा है और अभी भी आया है प्रश्न। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, मैंने ऐसा प्रश्न बताया था अभी जस्ट पहले। मैंने बताया था कि जो ये बगल बगल की संख्या दी हुई है, ये 4 9 6, इनको जोड़ करके उसके बाद जोड़ेंगे तो आपका आएगा, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे प्रश्न 4 दिया है, 9 और 6 15 और 19, 19 दूना 38, मतलब जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जो भी संख्या है उसे जोड़ने के बाद 2 से गुणा किया है। इसी प्रकार ये जो प्रश्न दिया है 8 9 11, इनको जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद अब हम 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 56। इसी प्रकार 12 13 और 11 का जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 12 लिख दीजिए, फिर 13 लिख दीजिए, फिर 11, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 6 36, 36 2 से गुणा करेंगे 72। तो आपका 72 आ जा रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब आपका विकल्प कौन सा सही है दोस्तों, ये पहला आपका जो है विकल्प सही है। ये जो पहला वाला जो है इसमें आएगा, ठीक है। पहला वाला विकल्प आपको करेक्ट आंसर बता रहा है, ठीक दोस्तों। पहला वाला विकल्प यहाँ पे आएगा, ठीक दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन का हल करते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो लुप्त संख्या जो है ज्ञात करने के लिए ये भी प्रश्न मैंने बताया है दोस्तों, अभी जस्ट मैंने बताया है। ऐसा प्रश्न को कैसे हल करना है, आप लोग ये प्रश्न मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया है, ये भी बता दे रहा हूँ कैसे हल करना है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग कैसे हल करिएगा। देखिए यहाँ पे जो 4 दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 4 जो है 5 में गुणा करिएगा और 5 गुणा 6 में करिएगा, ठीक है। अब गुणा कराएंगे 6 पंचे 30, 30 चौका 120 हो जाएगा। 120 में हम 5 जोड़ देंगे, बीच वाला जो है इसको जोड़ना भी है, ठीक है। जोड़ देंगे तो आ जाएगा 125। इसी प्रकार ऐसे हमें 8 गुणा 9 में, 9 गुणा 7 में कराएंगे। 7 में कराने के बाद उसके बाद ये जो 9 है बीच वाला, इसका हम जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 513 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है दोस्तों इसमें कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा इसमें वाले में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा विकल्प सही है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये भी आपको मैं क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग हल करके बताइएगा। लुप्त संख्या जो है ये भी आपको हल करके बताना है। यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे 8 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 22 दिया है, 13 दिया है, यहाँ पे 12 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, यहाँ पे 216 क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ 191। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, पहला सही है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा विकल्प सही है। आप लोग रूल मैंने बता ही दिया है, तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। देखिए ये प्रश्न कैसे हल करना है एक तो मैं बता भी दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये जो 8 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो 8 है, ए वाला, ए और ये 6, इन दोनों को गुणा करके, जैसे गुणा कराएंगे, गुणा करके इसको जोड़ेंगे, फिर ये इसमें क्रम बाई क्रम, जैसे 8 को गुणा हम 6 में कराएंगे, फिर 6 को गुणा हम 12 में कराएंगे, फिर 12 गुणा 8 में कराएंगे, करा के तीनों जोड़ देना है, वही आएगा 216 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों देखिए 4 का गुणा जो है 22 में कराएंगे, फिर 22 गुणा 3 में कराएंगे, ठीक है। फिर 3 का गुणा हम 4 में कराएंगे, तब तीनों को जोड़ करके हमें यहाँ पे लाना रहेगा। तो आपका विकल्प आप इसमें छाट लीजिएगा कौन सा विकल्प आप सही है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक दोस्तों। आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लुप्त संख्या ये भी ज्ञात करने के लिए दिया दोस्तों। ये भी प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। जो आपका ये प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ पे 11 3 8 2 6 9 4 5 1 98 100 क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है। कौन सा, देखिए आपका अगला प्रश्न, ये तो फाइनली दोस्तों मैंने पहला प्रश्न आपको बता ही दिया था, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन मैंने हल करा दिया था, ठीक है। ये आपको दूसरा प्रश्न आप लोग को देखिएगा, देखिए ये वाला इसमें मैंने बताया था दोस्तों, ये जो है इसमें जोड़ा है, फिर ये इसमें जोड़ा है, ये इसमें जोड़ा है, ये इसमें जोड़ दोगे आपका यहाँ का मान आ जाएगा, ठीक है। आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपका ये वाला विकल्प जो सही मैंने बताया था। तो इसी प्रकार ये भी प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पे, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इसमें भी आप पता कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे
49 है, 49 के बाद आपका आ गया 46, मतलब 3 घटाया गया है, फिर 46 में 3 फिर घटाएंगे 43 आ गया, 43 में फिर 3 घटाएंगे आ जाएगा 40। इसी प्रकार आपका यहाँ पे कौन सा विकल्प आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा विकल्प सही है, पहला है कि दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। देखिए आपका ये प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे 15 22, 15 अनुपाते 22, फिर समानुपाती देना अनुपाते, फिर 19 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, तो आपका विकल्प दिया हुआ है, कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, पहला 24, दूसरा 20, तीसरा 26, चौथा 22। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है यही बताना है। तो इसमें देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है आपको समझने में, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए 22 15 में क्या किया है, यहाँ पे 15 है ना। अब देखिए, देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 है, 15 में क्या किया है, ये 15 जो दिया है, ये 15 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। 22 जो है, अब यहाँ 19 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा 26। ठीक है, तो आपका विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार आप लोग ये वाला प्रश्न जो है, इसके नीचे वाला जो प्रश्न है, इसको आप लोग हल करिएगा। ठीक है, आप लोग वर्ग करके भी, जैसे देखिए यहाँ 7 है, मतलब 14 है, 14 का वर्ग 196 होता है, 96 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 194। तो इसे 15 को 16 का वर्ग करके यहाँ पे जो 16 का वर्ग कर दीजिएगा, उसमें 2 घटा दीजिएगा, जो आएगा वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कौन सा विकल्प सही रहेगा, पहला दूसरा तीसरा जो भी विकल्प सही रहेगा कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए आपका दिया है अगला प्रश्न 256, 290, 261, क्वेश्चन मार्क दिया। ठीक है, इसमें पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा विकल्प सही रहेगा, इसको कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसा किया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, ये जो 256 है, एक इसका 16 में 256 होता है। ठीक है, 16 का वर्ग है, यहाँ पे 17 का वर्ग है। देखिए 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का वर्ग जो होगा वो हो जाएगा 289, 289 में एक जोड़ेंगे 290 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका मतलब ये जो जिसका वर्ग है, जैसे मान चलिए आपका ये जो वर्ग दिया है 31 का वर्ग, 31 का वर्ग होता है 961 होता है। ठीक है, 31 का वर्ग 961 होता है, 31 में एक जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, 32 का वर्ग क्या हो जाएगा, 32 का वर्ग हो जाएगा 1224, 1024 हो जाएगा, तो उसमें एक जोड़ेंगे हो जाएगा 25, मतलब आपका विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन अगला जो है आप लोग हल करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था जो जोड़ने वाला 15 में, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न मैंने 15 26 क्वेश्चन मार्क दिया है, ऐसा मैंने क्वेश्चन बताया था, 15 में हम 26 क्या जोड़ेंगे 26 आ जाए, फिर इसी प्रकार इसमें ऐसे जोड़ा पड़ेगा। ठीक है, ये वाला कमेंट करके बताइए दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न, ये वही प्रश्न मैंने बता रखा है दोस्तों, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये जो विकल्प दिख रहा है देखिए 53 अनुपाते 35, इसका मतलब उल्टा किया, जैसे देखिए 53 अनुपाते 35 दिया है, मतलब 53 का उल्टा कर दिया, जैसे 5 3 था तो यहाँ पे 3 5 कर दिया है। इसी प्रकार आपका इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे इसमें देखिए पहला विकल्प 37 है, 37 उल्टा हो जाएगा 73, तो हमें हमें लग रहा है कि पहला ही विकल्प आपका सही है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप लोग ये वाला जो लास्ट वाला प्रश्न है, आप ये वाला कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो है प्रश्न आप कमेंट करके बताइए जरूर। ठीक है, ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और हम इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसका हम नाम भी पढ़ेंगे, उसको बताएंगे भी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली अगली वीडियो में, आप लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो भी मिलेगा तो आपके पास ताकि बहुत जल्दी पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।